अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो यहाँ पर थोड़ा और जोड़ लीजिएगा कि दिल्ली की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था। उसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब। अगला है, मांडू नृत्य जो है वो किस राज्य का है। मांडू नृत्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा गोवा राज्य का हो जाएगा। समुद्रगुप्त का कार्यकाल बताओ। तो देखिए, समुद्रगुप्त का कार्यकाल है 335 से 375 ईस्वी तक शासन रहा। नीलकंठ मंदिर कहाँ पर स्थित है। नीलकंठ मंदिर की अगर बात करें तो ये स्थित है उत्तराखंड में। सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है। सूरजकुंड मेला की बात करें तो ये लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है। कौन से खेल में 3 सेकंड नियम लगता है। तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल में 3 सेकंड नियम लगता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम कौन से वर्ष आया था। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था 22 दिसंबर 2008 को आया था। 1937 का प्रांतीय चुनाव कांग्रेस ने किस अधिनियम के तहत लड़ा था। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, इसके तहत कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। सिविल सेवा के जनक कौन है। तो सिविल सेवा के जनक हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल का विभाजन कब हुआ, मतलब डेट पूछी गई थी। तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। आपकी डेट पूछी गई थी 16 अक्टूबर। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। तो ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। गोदान किसकी रचना है। गोदान की अगर बात करें तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। आयु समिति अधिनियम 1891 किसके द्वारा लागू हुआ। तो ये लागू हुआ बहराम जी। किसके द्वारा लागू हुआ? बहराम जी। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो ये हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। हरिसेन की अगर बात करें तो ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है। तो ये हो जाएंगी PV सिंधु। सोनल मानसिंह का संबंध कौन से नृत्य से है। एक तो देखिए भरतनाट्यम और दूसरा ओडिसी नृत्य से है। गोपाल दास कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो ये हो जाएगा पखावज। मास्टर दा के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये हो जाएंगे श्री सूर्यसेन। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करना। सालबाई की जो संधि हुई थी ये कब हुई थी। सालबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782। किस महिला ने लगातार अभी हाल ही में 2 गोल्ड मेडल जीते। तो ये हो जाएगा मीराबाई चानू। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हैं। तो एक तो कोयना है, तुंगभद्रा और भीमा। तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया और कब। 1191 में लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो ये करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक। 12वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदर कुमार गुजराल।
कौन थे? इंदर कुमार गुजराल। 1983 के वर्ल्ड कप में भारत का कप्तान जो था वो कौन था? वो था कपिल देव थे। कैपिटल वेंचर स्कीम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। अगला है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 2021-22 के आंकड़ों के आधार पर भारत में किस चीज़ की फसल सबसे ज़्यादा हुई? तो ये हो जाएगा चावल। मुगल काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकद्दम। अनुच्छेद 315 का संबंध जो है वो किससे है? तो जान लेते हैं। संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन। पेरिस जलवायु समझौता कब हुआ? तो ये हुआ है 4 नवंबर 2016 को हुआ। बाई आई एम अथीस्ट बुक किसकी है? तो सरदार भगत सिंह। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो उनमें उन राज्यों का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। एशिया कप हॉकी मेंस 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ है आपका जकार्ता में। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की पुरुषों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो ये हो जाएगी केरल। और सबसे कम किस राज्य की साक्षरता दर है? बिहार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।